नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रो इग्नू के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू के सर्टिफिकेट कोर्स के बारे में। जी हाँ, वो सर्टिफिकेट कोर्स क्या है, उसकी क्राइटेरिया क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका कोर्स ड्यूरेशन क्या है। आज इस वीडियो में आपको मैं वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इन सबसे ज़रूरी है कि जब भी हम सर्टिफिकेट कोर्स की बात करते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे कोर्सेज़ के बारे में आ जाता है। जैसे कि हम अगर कंप्यूटर साइंस में बात करें तो जावा का कोर्स हो गया, पाइथन का कोर्स हो गया, सी का कोर्स हो गया, C++ का कोर्स हो गया। ऐसे बहुत सारे कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज हमारे सामने आते हैं। फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स आ जाएगा, वेब डिज़ाइनिंग का, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हमारे जहन में आता है। तो अगर मैं बात करूं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और इनके सर्टिफिकेट कोर्सेज़ के बारे में, तो जैसे कि इसके बारे में मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जिसमें एडमिशन के बारे में बताया था कि आप बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स है, डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो अभी रिसेंटली इन्होंने एक नई सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च की है। वो कोर्स क्या है, उसमें आप एनरोल कैसे कर सकते हैं, उसमें क्राइटेरिया क्या क्या है, वो किस चीज़ पे बेस्ड है, और साथ ही उसकी जो भी चीज़ें होंगी इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको क्या करना है पता है आपको। वीडियो पसंद आएगी अगर आपको लास्ट में, तो आपको लाइक करना है, रेड बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते। साथ ही वीडियो को शेयर करना है जितना ज़्यादा आपको हो सके। तो अब मैं बता देता हूँ वो कोर्स क्या है, और यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ बेसिकली। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इग्नू लॉन्चेस सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट CMAD थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ODL मोड। लास्ट डेट जो है इसकी वो है 30 सितंबर। तो बेसिकली यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ इग्नू के सर्टिफिकेट प्रोग्राम के बारे में। जी हाँ, और उसका नाम है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो मैं आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बताने वाला हूँ, जो आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा बिना किसी देरी के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो यहाँ मैं आप लोगों को ले आया हूँ इसके PDF पे, जो कि इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट CMAD। ठीक है, तो अगर मैं CMAD की बात करूँ, सर्टिफिकेट को आगे से अभी हटाते हैं, हम बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है, ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्या है, अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, जो भी हम ऐप्स यूज़ करते हैं अपने फ़ोन में, तो इस कोर्स में आप सीखेंगे कि उन ऐप को कैसे डेवलप किया जाता है। तो उसको आप एंड्रॉयड पे, जो भी हम एंड्रॉयड ऐप यूज़ करते हैं, तो उसे आप कैसे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आप किन चीज़ों की मदद से उसे डेवलप कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या डेटाबेसेस चाहिए, कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आना चाहिए, कौन सा टूल आप यूज़ करेंगे, तो उन सब के बारे में इस कोर्स में आप जानने वाले हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ। अगर हम बात करते हैं सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की, तो ऐसे बहुत से कोर्सेज मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप कोर्सेरा पे देख सकते हैं, यूडेमी पे देख सकते हैं, एलिसन पे देख सकते हैं, अपग्रेड पे देख सकते हैं। ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट मिल जाएगा। जी हाँ, और हो सकता है कि वहाँ पे इसके प्राइसेस ज़्यादा हों, और हो सकता है कि प्राइसेस कहीं कहीं कम भी हों। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, मेन डिफरेंस क्या क्रिएट करता है, तो मेन डिफरेंस ये क्रिएट करता है, तो गाइस आपको ये कोर्स एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी करा रही है, इग्नू करा रही है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, बाकी कोर्सेज को करने में और इस कोर्स को करने में। हालांकि हम बाकी कोर्सेज भी करेंगे, अगर हम कोर्सेरा से करते हैं, एलिसन से करते हैं, या अपग्रेड से करते हैं, कहीं से भी करते हैं, वो भी हमारा ओपन से ही होने वाला है। ठीक है, उसमें हम फिजिकल क्लासेस नहीं ले रहे। और यहाँ पे भी जो चीज़ हो रही है ये भी आपका ODL ही होगा, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग ही होगी। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट मिल जाता है कि आप इसकी क्लासेस ले सकते हैं सैटरडे एंड संडे। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, आफ्टर परस्यूइंग द प्रोग्राम सक्सेसफुली द स्टूडेंट शुड बी एबल टू। अगर आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुली कर लेते हैं, ठीक है, तो आप क्या क्या करने में सक्षम होंगे इस कोर्स को करने के बाद। तो सबसे पहले तो यहाँ पे चीज़ें हैं, अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वेरियस पर्पज़, कि हमें जब भी हम मोबाइल एप्लीकेशन को डेवलप करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एनालाइज द आर्किटेक्चर ऑफ एंड्रॉयड, हम एंड्रॉयड के आर्किटेक्चर को पूरी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट एंड टेस्ट अ डेटाबेस फॉर यूज़र रिक्वायरमेंट, जो भी यूज़र की रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से हम डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट और एक डेटाबेस में उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, डेवलप मोबाइल यूजिंग एंड्रॉयड, ठीक है, हम मोबाइल ऐप्स को डेवलप करेंगे एंड्रॉयड की मदद से, यानी कि एंड्रॉयड स्टूडियो की मदद से। ठीक है, साथ ही डेवलप प्रोग्राम्स यूजिंग पाइथन, जो भी प्रोग्राम्स होंगे उसे हम पाइथन की मदद से इसमें हम डेवलप करेंगे। और हम ID, जैसे कि मैंने आपको बताया था टूल्स जिसका हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है एंड्रॉयड स्टूडियो।
तो आफ्टर परसुइंग द प्रोग्राम सक्सेसफुली द स्टूडेंट शुड बी एबल टू दीज थिंग्स। ओके, अब मैं बात करता हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि आप इस कोर्स को करने के लिए आपके पास ऑलरेडी क्या होना चाहिए और आप इसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास 10+2 होना चाहिए, यानी कि 12th होनी चाहिए। अगर आपके पास 10+2 नहीं है तो आपका 10th होना चाहिए विद 2 और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिक सी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसका जो ड्यूरेशन है, जो इसकी टाइम लिमिट है, वो है 6 मंथ्स, यानी कि पूरा 1 सेमेस्टर। ठीक है, अगर हम सेमेस्टर में कंसिडर करें तो, अदरवाइज़ हम ना भी करें तो कोई बात नहीं, 6 महीने का कोर्स वैसे भी होता है। कहीं कहीं पे यही कोर्स आपको 3 महीने में मिलेंगे, कहीं कहीं यही कोर्स आपको 1 साल के मिलेंगे, डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो अब बात करते हैं टारगेट ग्रुप ऑफ लर्नर। ठीक है, अब इसमें किन ग्रुपों को टारगेट, मतलब किन ग्रुपों के लिए है ये, जो बेसिकली यहाँ पे मेंशन किया गया है, एनी पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग मोबाइल ऐप्स। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा है कि जो भी बंदा इस कोर्स को करेगा, तो जाहिर सी बात है वो इंटरेस्ट होगा तभी वो इस कोर्स को करेगा। तो यहाँ पे क्लियर सी बात है, इस लाइन को हम इग्नोर मारते हैं, कोई बात नहीं। अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ डेवलप करने में मोबाइल ऐप को, तो मैं इस कोर्स को एनरोल कर लूँगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मत करिए, पैसे मत वेस्ट करिए। ठीक है, तो प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। टू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द सर्टिफिकेट प्रोग्राम, द स्टूडेंट विल हैव टू अर्न 16 क्रेडिट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 सेमेस्टर, जो कि मिनिमम ड्यूरेशन है, और इन द मैक्सिमम ड्यूरेशन परमिसिबल बाय द पासिंग ऑल द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स। ठीक है, इसका प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है, स्टूडेंट को 16 क्रेडिट्स अर्न करने पड़ेंगे पूरे 1 सेमेस्टर में। ठीक है, कम से कम ड्यूरेशन जो भी इसका टाइम है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर चीज़ें क्या क्या मिलने वाली हैं हमें। ठीक है, 1 सेमेस्टर होने वाला है। ठीक है, कोर्स कोड आप यहाँ पे देख सकते हैं, कोर्स का टाइटल यहाँ पे देख सकते हैं, क्रेडिट देख सकते हैं, नंबर ऑफ थ्योरी काउंसलिंग देख सकते हैं, और कितने घंटे का सेशन होने वाला है वो देख सकते हैं, और प्रैक्टिकल काउंसलिंग कितने देर की होने वाली है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली पहला जो कोर्स है वो है BCS 091, जिसका टाइटल है इंट्रोडक्शन टू मोबाइल आर्किटेक्चर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था। तो इसके 4 क्रेडिट हैं टोटल, और इसका जो नंबर ऑफ थ्योरी काउंसलिंग होगा, जो कि 2 घंटे का सेशन होगा, वो 8 होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल का इसका अभी यहाँ पे कुछ ऐसा मेंशन नहीं है। साथ ही दूसरा जो है वो BCS 092 है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इसके 3 क्रेडिट्स हैं और 6 नंबर ऑफ थ्योरी काउंसलिंग सेशन है। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, एंड्रॉयड के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी, एंड्रॉयड की हिस्ट्री, एंड्रॉयड की ब्रीफिंग, करंटली कौन सा एंड्रॉयड चल रहा है, एंड्रॉयड को जितनी भी चीज़ें होंगी उस पर आपको इस बारे में जानने को मिलेगा। इसके 2 क्रेडिट्स हैं, साथ ही 4 घंटे की इसकी, मतलब 4 आपकी नंबर ऑफ थ्योरी काउंसलिंग सेशन होगी, 2-2 घंटे की हिसाब वाली। ठीक है, बात करते हैं चौथा हमारा क्या है, प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो पाइथन को यूज़ करने के बाद आपको प्रोग्रामिंग इसमें करनी होगी। तो इसका जो कोड है वो है BCS 094, इसके आपके 2 क्रेडिट्स हैं और नंबर ऑफ थ्योरी काउंसलिंग इसकी भी 4 ही है। अब बात करते हैं पांचवा जो है हमारा सब्जेक्ट, वो है लैबोरेटरी कोर्स इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल्स ऑफ फॉलोइंग कोर्सेज, जिसमें हमारा आता है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। ये तीनों हमारे लैबोरेटरी कोर्सेज हैं, जिसका कोड है BCSL 091। इसके आपके 5 क्रेडिट्स होने वाले हैं। इसका कोई सेशन नहीं है, इसका सीधा प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन है, जो 3 घंटे ड्यूरेशन वाला है, जिसमें आपको 50 यहाँ पे दिए गए हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस, 10 है आपके इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड और 20 है आपका इंट्रोडक्शन टू पाइथन। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें मेंशन कर दी गई हैं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। अब बात करते हैं सिलेबस की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको कंपेयर करना है बाकी कोर्सेज़ के मुकाबले। अब बाकी कोर्सेज से मेरा मतलब है, अगर आप यूडेमी, कोर्सेरा, अपग्रेड, एलिसन, इन सब से कंपेयर करना चाहते हैं, तो आपको मेन होना चाहिए कि आपके पास सिलेबस क्या है, वो आपको क्या करा रहे हैं, ये आपको क्या करा रही है। यहाँ पे एक बहुत मेजर डिफरेंस आता है कि आपको एक बार सिलेबस हर जगह आपको मेंशन हुआ, अगर वो लोग भी कराएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि भाई पहले ये होगा, पहला ये होगा, पहला ये होगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए, आप कंपेयर करिए, आपको कौन सा सूटेबल लगता है, तब आप डिसाइड करिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू मोबाइल आर्किटेक्चर की। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशन है, कंपोनेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक्स ऑफ एंड्रॉयड, बेसिक ऑफ iOS, बेसिक्स ऑफ विंडोज़ मोबाइल, मोबाइल प्रोसेसर, मेमोरी, सेंसर, IO यानी कि इनपुट आउटपुट, नेटिव डेवलपमेंट टूल्स, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट टूल्स, पब्लिशिंग टूल एंड डेवलपर प्रोग्राम एंड मोनेटाइजेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें आपका इंट्रोडक्शन टू मोबाइल आर्किटेक्चर में है। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस, यानी कि हमारा दूसरा कोर्स। तो डेटाबेस तो आपको पता ही है, ठीक है।
तो इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस सिस्टम, डेटाबेस हिस्ट्री, डेटा मॉडलिंग, एंटिटी रिलेशन मॉडल, इंटीग्रिटी रूल्स, कॉन्स्टेंट रिलेशन डेटाबेस डिज़ाइन, रिडंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, नॉर्मलाइजेशन, एसक्यूएल, डीडीएल, डीएमएल, जॉइन स्टेटमेंट्स, इंट्रोडक्शन टू एसडीएलसी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो जब आप डेटाबेस पे आएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ करने को मिलेगी और यहाँ पे वो चीज़ें मेंशन नहीं है फ़िलहाल, तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे होगी नहीं, ऑफकोर्स होगी। अब बात करते हैं तीसरे कोर्स की जो कि है BCS 093 इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, ठीक है, जिसके बारे में ये पूरी की पूरी चीज़ है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एंड्रॉयड की हिस्ट्री पता चलेगी आपको, उसके फीचर्स पता चलेंगे, कैटेगरी पता चलेगी, साथ ही एंड्रॉयड एप्लीकेशंस फंडामेंटल्स पता चलेंगे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स पता चलेंगे, कॉन्फ़िगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, बेसिक एंड्रॉयड एपीपी कंपोनेंट्स, एडिशनल कंपोनेंट्स, एंड्रॉयड मैनिफेस्ट, एंड्रॉयड डेवलपमेंट डिवाइस कंपैटिबिलिटी, डिवाइस फीचर, प्लेटफॉर्म वर्जन, स्क्रीन कॉन्फ़िगरेशन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। साथ ही यूआई डिज़ाइन और GUI को भी, यानी कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को कैसे क्रिएट करेंगे, वो सब यहाँ पे आपको पता चलने वाला है। साथ ही डिज़ाइन ऑफ UI विथ लेआउट एडिटर, मैनेजिंग टच इवेंट्स इन व्यू ग्रुप, सेटिंग अप टेस्टिंग एनवायरनमेंट एंड टेस्टिंग एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, आप ये सब एंड्रॉयड विजुअल स्टूडियो में कर सकते हैं। डीबगिंग, लॉककैट, इंटीग्रेटिंग मल्टीमीडिया इनटू एंड्रॉयड डेवलपमेंट, AD, camera functions in AAD, saving data on Android devices, Android sensor framework, making an app location aware, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। जब आप करने बैठेंगे तो अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है अंदर से, तो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे की, जो कि है प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन। तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट मिल जाएगा, फीचर्स ऑफ पाइथन पता चल जाएंगे, पाइथन कब शुरू हुआ था, उसके टाइप्स क्या क्या थे, पाइथन का वर्जन क्या क्या था। उसके बाद आपको वेरिएबल, एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट, डेटा टाइप्स, कमेंट्स, डीबगिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स, एरे, लिंक लिस्ट, क्यूज़, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे पार्ट ना आपके डेटा एंड स्ट्रक्चर वाले से कंबाइन किया है, ठीक है। तो हम पाइथन की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है जब आप इस वाले सेक्शन को अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर आपको डेटा इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, एक्सेप्शन हैंडलिंग, साथ ही फिर उसके बाद टेस्टिंग, फिर उसके बाद SQLite, CRUD, यानी कि आपको सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। आप GUI क्रिएट कर पाएंगे पाइथन की मदद से, यानी कि टिंकर की मदद से, कीवी लॉन्चर, कीवी एंड्रॉयड, बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं इस वाले पार्ट में, ठीक है। आपको सबसे जो मेन चीज़ है वो ये आपको देखनी पड़ेगी कि रोल क्या है पाइथन का मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ठीक है। पाइथन सिर्फ इसी में नहीं, बाकी बहुत सारी चीज़ों में अब यूज़ होने लगा है, तो इसीलिए आपको अच्छे से ध्यान देना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं लेबोरेटरी कोर्स, यानी कि BCSL 091। तो इसमें आपके सारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, डेटाबेस के, एंड्रॉयड के और प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के, ठीक है। अब बात करते हैं डिलीवरी एंड सपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। तो सबसे पहले तो नो प्रिंटेड कोर्स मटेरियल विल बी गिवन, ठीक है। तो आपको कोई भी प्रिंटेड कोर्स नहीं मिलेगा, यानी कि आप कह सकते हैं हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। कोर्स मटेरियल कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम http://egyancourse.ac.in। तो आप इस साइट पे जाइए, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन 1 कंप्यूटर विल बी असाइंड टू 2 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो जब प्रैक्टिकल काउंसलिंग सेशन होगा तो एक कंप्यूटर दिया जाएगा 2 बच्चों को, ठीक है, जो कि बेटर है, ठीक है, साथ में हो जाएगा। थर्ड पॉइंट की बात करें तो सपोर्ट मैकेनिज्म विल इंक्लूड थ्योरी काउंसलिंग, प्रैक्टिकल काउंसलिंग एंड इंटरेक्टिव रेडियो काउंसलिंग एंड टेली कॉन्फ्रेंसिंग अपार्ट फ्रॉम द अबव। तो अगर हम थ्योरी काउंसलिंग की बात करें तो जो कि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई ODL है, ओपन एंड लर्निंग डिस्टेंस, तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको थ्योरी काउंसलिंग में आपको मदद मिल जाएगी, प्रैक्टिकल काउंसलिंग में भी आपको मदद मिल जाएगी, साथ ही रेडियो काउंसलिंग के थ्रू भी और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी आपको इसमें मदद मिल जाएगी। काउंसलिंग सेशन शैल बी हेल्ड एट डेजिग्नेटेड लर्नर सपोर्ट सेंटर, यानी कि LSC, वीकेंड्स में होगी, ठीक है, वीकेंड्स में होगी। जो भी आपका काउंसलिंग सेशन होगा, अगर होता है तो वो आपके लर्नर सपोर्ट सेंटर पे होगा वीकेंड्स में। अब बात करते हैं फीस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली बहुत बड़ा बड़ा लिखा गया है 5000 फॉर CMAD प्लस 200 रजिस्ट्रेशन फीस, यानी कि 5200 रुपये, जो कि बहुत मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर आप लेना चाहें तो, एनरोल कराना चाहें तो, क्योंकि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ये कोर्स करने का मौका मिलेगा, साथ ही एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो कि आपको आगे बहुत हेल्प करने वाला है इस लाइन में, मोबाइल डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की लाइन में। और आने वाले टाइम पे अभी एंड्रॉयड ऐप डेवलपर्स के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, अभी इस लाइन में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, ठीक है। तो अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो 30 सितंबर से पहले कर लें, जो कि बहुत ज़रूरी है। हो सकता है इसकी डेट बढ़ भी सकती है,
और नहीं बढ़ती है तो ऐसा नहीं है कि ये कोर्स वन टाइम है, वापस नहीं आएगा। तो अगर आप अभी नहीं करा पाते तो आप बाद में करा सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये कोर्सेज बाकी प्लेटफॉर्म्स पे भी अवेलेबल है, अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ से दिखाना शुरू करूँ तो देखिए कोर्सेरा पे ये कोर्स अवेलेबल है, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, बिल्ड योर फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप, फुल स्टैक वेब एंड मल्टी प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखिए यूडीमी पे आप देख सकते हैं, एलिसन पे आप देख सकते हैं, EDX पे देख सकते हैं, शॉ अकेडमी पे देख सकते हैं, IT करियर फाइंडर पे। तो ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे आपको ये कोर्स आपको मिल जाएगा। कहीं पे ये कोर्स आपको सस्ते में मिल जाएगा, कहीं पे ये कोर्स आपको थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है। तो हर जगह इसके डिफरेंट रेट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ यहीं से करें, आपको जहाँ से बेटर लगता है वहाँ से कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से आपको करने का एक फ़ायदा होगा कि आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की एक सर्टिफिकेट कोर्स की एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आ गई होगी और सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और हमारे साथ बने रहिए ऐसे ही नए अपडेट्स के बारे में जानने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।